अभी हम देखने वाले हैं कि हम यदि लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार बना सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ टेम्पलेट ओपन करके रखे हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म के। जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आप ज़रूर कोई साइन अप फॉर्म या लॉगिन फॉर्म रखते हैं। जैसे कोई यूज़र है जिसको आपकी वेबसाइट को एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो पहले आप साइन अप करवाते हैं, रजिस्टर करते हैं यूज़र को। उसके बाद फिर आप यदि वो यूज़र फिर कभी जो है आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो आप उसको लॉगिन करवाते हैं। तो हर एक वेबसाइट में लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म होता ही होता है। तो यही हम डिज़ाइन करने वाले कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। HTML ये एक पेज बन जाता है, तो आज हम यही डिज़ाइन करेंगे कि एक्चुअल में HTML CSS से हम इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने एक बेसिक मीन्स एक टेम्पलेट लिया हुआ है जो कि आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फ़ाइल में जाएँगे न्यू फ़ाइल और यहाँ पे यूज़ करेंगे साइनअप डॉट एचटीएमएल। सेव करेंगे साइनअप डॉट एचटीएमएल और यहाँ पर टेम्पलेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है एक मेन बॉक्स बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिव डिव टैग लेंगे और इसके अंदर हम जो है आईडी मेंशन करेंगे मेन नाम से। यहाँ पर हम आईडी मेंशन करेंगे मेन नाम से और इसे हम स्टाइल कर लेते हैं, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे स्टाइल टैग से। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके जो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन है, उसे हम 0 कर लेंगे, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग मार्जिन लगा है वो ना रहे, जिससे हमारा लेआउट जो है सही से काम करे। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है, जो हमने मेन अभी आईडी से एक एलिमेंट बनाया ड्यू टैग से, उसे हम सिलेक्ट करेंगे हैज से और यहाँ पे टाइप करेंगे मेन आईडी और इसमें हम जो है विद प्रोवाइड करेंगे। देखिए हमारा विद जो होने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं इसका विद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यही हम डिज़ाइन करेंगे। तो विद हम लेते हैं 500 पिक्सल और हाइट देते हैं हाइट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइट ज़्यादा है विड्थ कम है, तो आप इसको 400 पिक्सल भी रख सकते हैं और हाइट को आप 550 पिक्सल भी रख सकते हैं। सेव करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और जैसे ही हम सेव करके यहाँ पे कॉपी पाथ करेंगे और ब्राउज़र में आएंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर हम नए एड्रेस में इसे एंटर करेंगे। तो देखिए ये इतना बड़ा बन के आ गया है। इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। हम इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है, 350 पिक्सल करते हैं और इसे हम 450 पिक्सल करते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं, ये प्रॉपर वे में बन के आ गया है। इसे सेंटर में लेके आने के लिए सेंटर में आपको यदि इसे लेके आना है तो आप HTML को सॉरी आप इसे बॉडी को सिलेक्ट करें। बॉडी को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, इसका बॉडी का जो विड्थ होगा, बॉडी का जो विड्थ है उसे आप 100 VW रख दें और इसका हाइट जो है इसे आप 100 VH रख दें। सेव करें और रिफ्रेश। तो आपको कुछ दिखा नहीं होगा, लेकिन यदि आप बॉर्डर लगाएं तो आपको तो फिर पता लगेगा कि जो बॉडी टैग है जो कि HTML का चाइल्ड है, ये जो है कितना एरिया कवर कर रहा है, फिर आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे हम सॉलिड कोई भी एक कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं और इसे सेव करते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो बड़ा सा बॉक्स बन गया है, पूरा कवर कर रहा है एरिया को, डिस्प्ले को, वो है आपका बॉडी। यहाँ पर ये इतना बन चुका है। उसको सेंटर में लेके आने के लिए हमारे पास कई प्रॉपर्टियाँ हैं, हम अभी यूज करेंगे। आप चाहें तो इसमें जो है पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, बट वो और आप डिस्प्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। दो मार्जिन का यूज़ करके भी आप सेंटर में ले जा सकते हैं। तो अभी हम जो यूज़ करेंगे वो होगा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इस चाइल्ड को लेके जाना है, बॉडी का चाइल्ड मेन है, तो हमेशा पैरेंट में ही डिस्प्ले लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, कंटेंट में हम इसे सेंटर देंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम अलाइन आइटम सेंटर देंगे और ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा पेज के सेंटर में। ये प्रॉपर वे में आ चुका है। हाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर हम रेडियस कम कर देंगे, मीन्स बॉर्डर रेडियस इसको हम ज़्यादा नहीं 15 पिक्सल रेडियस बना देते हैं।
तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। और आप यहाँ पर देख पाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसे यदि हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के लिए हम ध्यान से अगर इसे देखें तो सबके बीच में कॉमन स्पेस दिख रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमन स्पेस दिख रहा है। कितने बॉक्स बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 हमारे पास एलिमेंट होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर div डॉट div डॉट इन, हम यहाँ पर मेन चाइल्ड कर देते हैं, div डॉट मेन चाइल्ड, div डॉट मेन चाइल्ड। और मतलब मेन का ये चाइल्ड है। और इसके बाद आप कुछ भी और रख सकते हैं, div डॉट चाइल्ड, आप बॉक्स रख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डू डॉट बॉक्स कर देते हैं और इंटू जो है 8 करते हैं, और हमारे पास 8 जो है 8 बॉक्सेस बन के तैयार हो जाएंगे। जब भी हम इसे बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे तो क्या करना है आपको, बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए बॉक्स एलिमेंट को सिलेक्ट करें क्लास से, और इसे विद प्रोवाइड करें, विद आप 95% प्रोवाइड करें, जिससे पेरेंट का वेट जितना भी है उसका 95% हमेशा ये कंसीडर करें। हाइट आप प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखें कि हाइट इसका 450 पिक्सल है। यदि आप जो है जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 450 पिक्सल को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 560 56 पिक्सल ये कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ पे हम 50 पिक्सल यहाँ पर रखेंगे। अब आप कहेंगे कि 50 पिक्सल बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये 8 है तो 50-50 सबको मिलेगा, तो इसी वजह से ये बनने वाला है। तो फिर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड लाइन कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 बॉक्स बन के तैयार हो गए हैं। हमें जो है हाइट कम लग रहा है तो हम इसको 500 कर लेते हैं, 500, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एरिया हमें मिलेगा, और जिससे हम जो है जो 50 पिक्सल रखें इसे हम 55 पिक्सल कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। और भी आप रख सकते हैं, जैसे आप इसको 60 पिक्सल भी रख सकते हैं, 60 पिक्सल, ये हो गया। इतना रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइए मेन में, और मेन में आपको देना है डिस्प्ले, डिस्प्ले इफेक्ट्स, और यहाँ पे देना है जस्टिफाई कंटेंट। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट में आपको क्या करना है, ये जस्टिफाई कंटेंट में हमें जो है सेंटर ले जाना है, तो डायरेक्टली हम सेंटर बोल देंगे, और अलाइन आइटम सेंटर ले जाना है तो यहाँ भी सेंटर कह देंगे। ये इस प्रकार से आ गया। अब क्योंकि ये डिस्प्ले लगा तो रो वाइज आया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कह देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और ये फिर से उसी बेस पे आ गया है। ये केवल डिस्प्ले करने के लिए था, हम यहाँ से इसके बाद इसको हटा देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ये जो क्रिएट होता है इस फीचर को भी आप बना सकते हैं। डायरेक्टली हम ये नहीं रखेंगे, हम इस बेस पे रखेंगे, ईमेल जैसे पासवर्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इसके अंतर्गत, और इसमें आपको डायरेक्टली इनपुट फील्ड आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट फील्ड यूज कर सकते हैं, टाइप टेक्स्ट, और आप प्लेस होल्डर यूज कर लें। प्लेस होल्डर में आप जैसे कि नेम रख दें, और इसी तरह से आप सब में यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और सब में जा कर के पेस्ट कर देते हैं। ध्यान रहे किसमें किसमें करना है, सब में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नेम होगा और यहाँ पर ईमेल होगा। ईमेल के बाद हम जो है पासवर्ड रखने वाले हैं, पासवर्ड, पासवर्ड सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पर तीनों में वो चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 ये दिख जाएंगे फील्ड। सॉरी, यहाँ पर हमें ना क्या करना था, एक डिव को यहाँ से हम कट करते हैं और एक डिव जो है फ्रंट में लेके आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास हमें स्पैन लगा करके टाइटल देना था, जो कि था साइन अप, साइन अप। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। और अब क्या करना है, इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ डे, इसमें हम बटन बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर आप बटन बना सकते हैं, बटन में आप लिख सकते हैं, बटन में जो कुछ भी आपको लिखना है, जैसे सबमिट लिखना है तो आप सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे क्लास आप बीटलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये सेव हो जाएगा, और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा।
और क्या यहाँ पर है, साइन अप हो गया, आप साइन अप रख दीजिए, सबमिट रख दीजिए। उसके बाद हम ये वाला रखने वाले हैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको यहाँ पे क्या रखना था, सबमिट ना करके आपको यहाँ पर साइन अप लिखना था, साइन अप, साइन अप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो था आपको यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो ये यहाँ पर आपको दो चीज़ दिखेगा, एक आपको जो है मीन्स लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक है लॉगिन का, और एक आपको टेक्स्ट दिख रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर दो है, तो हम क्या करेंगे, अ, दोनों को बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे, दोनों कैसे बन सकता है, एक जो है एंकर है और एक जो है टेक्स्ट है। तो हम एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग में हम लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा एंटर ए टैग। ए टैग में एच में भी हम हैशर्स रखने वाले हैं, और यहाँ पर हम रखेंगे लॉगिन, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो ये इस प्रकार से आ गया है। और फिर फोर्थ में जो था वो कुछ नहीं था, यहाँ पे मीन्स आपका जो है लाइन है, लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप जैसे और बीच में है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में लाइन जो ड्रॉ होगा वो आप बॉर्डर भी किसी चीज़ का रख सकते हैं। तो इसके लिए होता क्या है, जब जब भी हम ये सब बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम केवल एक ही एलिमेंट रखते हैं। जैसे यहाँ पे इस पैन में आएंगे और यहाँ पर हम केवल और रखेंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर केवल और है, जबकि यहाँ पर लाइनिंग है, तो वो हम देख बाद में क्रिएट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो है ये आपका मीन्स गूगल का साइन अप है। तो यहाँ पर एक आइकॉन लगा है, और कुल मिलाकर के ये एक बॉक्स जो है, इस बॉक्स के अंदर ये आप कह लीजिए कि ये बटन का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, बटन टैग का यूज करना है, आप इंटर करके काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बटन टैग का यूज़ करना है, और यहाँ पे क्या लिखा गया था, साइन अप विथ गूगल। तो बट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आइकॉन भी था। तो आइकॉन कैसे बनाते हैं, बॉक्स के अंदर आइकॉन बनाने के लिए आप आइकॉन अगर रखना चाहते हैं तो रखें, अभी हम आइकॉन नहीं रखेंगे, उसको भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन अप विथ गूगल, साइन अप विथ गूगल, ये हम करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ आकर के रिप्लेस करते हैं। तो ये इस प्रकार से आ गया है। ये आप बटन में ना रख करके आप एंकर टैग भी यूज कर सकते थे, बटन भी यूज कर सकते हैं। जैसे भी हम इसको बटन में ना रख करके इसे हम ए टैग में रख देंगे, बटन में ना रख करके इसको हम ए टैग में रख देंगे। तो यहाँ पर एंटर टैग लेंगे, हैश है, क्योंकि ये एक प्रकार का लिंक है, तो दोनों काम करेगा, करेक्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए टैग के अंदर बस हम इसको डिस्प्ले करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये आ गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये इसका जो विद हाइट है वो पूरा फुल है। ये तो हमें क्या करना है, पहले सबको यूनिक क्लास देना है। तो यहाँ पर ये जो साइन अप था, इसका जो ड्यू था, इसका जो क्लास होगा, इसे हम टाइटल बता सकते हैं परफेक्टली। तो यहाँ पर हम टाइटल को सिलेक्ट करें, टाइटल, और इसका जो कलर है, कलर में जैसे हम ब्लू दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं कलर, ये ब्लू हो गया। यहाँ पर क्या था, अच्छा ब्लैक है, तो आप ब्लैक भी दे सकते हैं, हमने अभी ब्लैक दे दिया। तो सॉरी, ये यहाँ पर कुछ साइन अप, ठीक है, आप इसको सेव करें, साइन अप, हाँ ये ब्लैक में हो गया। और इसके बाद आप जो है फॉन्ट साइज, सॉरी, आप इसमें जो है फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हम 3 आरएम रखेंगे, क्योंकि ये एक टाइटल होने वाला है। हाँ ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हम 2 आरएम रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आप इसका फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट जिसको फैमिली बोलते हैं, आप इसमें सेंस सेरिफ रख सकते हैं, फॉन्ट वेट कर सकते हैं, फॉन्ट वेट आप यहाँ पे इसको बोल्ड में लेके जा सकते हैं। और इसे अब इस सेंटर में रखने के लिए ध्यान रखें, ये जो टाइटल है ये ड्यू टैग है, ड्यू टैग है, ना कि स्पैन है। तो आप इसको अगर सेंटर ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रहे कि ये जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है हमेशा
डायरेक्टली टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं, ना कि एलिमेंट पर। अगर एलिमेंट के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो उस बॉक्स में जितने भी टेक्स्ट होंगे सब पे अप्लाई होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, ये इस टाइम में अप्लाई होना चाहिए और यहाँ पर जो अलाइन आइटम है वो सेंटर होना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है ये सेंटर हो जाना चाहिए इस प्रकार से। तो ये क्या करेगा, इसे सेंटर में लेके जाना चाहिए ये। तो अभी सेंटर में नहीं लेके गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें टाइटल है और यहाँ पे स्पैन है, तो हमने क्या किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, बट ये काम नहीं किया है। हम यहाँ पर आएंगे, इसे टॉप में रखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी तो ये जो है इसको सेंटर में नहीं किया हुआ है। अ, तो हमें करना क्या है, स्पैन, क्योंकि अगर आपको दिखाएं कि इसके अंतर्गत जो बॉर्डर है वो है कितना, तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में क्यों नहीं जा रहा। सॉलिड रेड आपको दिखाता है कि जो स्पैन का एरिया है वो तो इतना ही है, इन लाइन है, तो वो फिर लेकर के कहाँ जाए। देखिए एक्चुअल में टेक्स्ट अलाइन डेटा को सेंटर करता है, तो जब बॉक्स के अंदर एरिया ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो लेके कहाँ जाए। इसलिए हम ये एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे बॉक्स को उठा करके ही सेंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसके चाइल्ड को जाना पड़ेगा। चाइल्ड कौन सा है, टाइटल है। तो आप टाइटल को सिलेक्ट करें यहाँ पर, टाइटल, और टाइटल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कह दें डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो इस प्रकार से ये सेंटर में चला गया। ये सेंटर में चला गया। अब क्या करते हैं, साइन अप हो गया। देखिए फॉन्ट, इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा है, आप इसको 1.5 आरएम ही रखें, बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज ना रहे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम जो है हमारे जितने भी इनपुट हैं उनको देना पड़ेगा क्लास। तो क्लास हमारा ये है नेम। तो हम जो है नेम क्लास को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, बट किसे सिलेक्ट करेंगे, तो जो बॉक्स के अंदर नेम क्लास है, जो बॉक्स के अंदर इसी तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, इसके लिए आपको सिलेक्टर पढ़ना पड़ेगा। जो बॉक्स के अंदर नेम क्लास है इसका जो विड होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। सेव करिए, रिफ्रेश करिए, तो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि नेम के अंदर जो इनपुट है, क्योंकि हम हर इनपुट टैग पर लगाने वाले हैं, तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो नेम क्लास है उसका जो इनपुट है वो 100% विद उसका होना चाहिए। एक्चुअल में ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि जो नेम है उसे कितना विद मिला हुआ है ये तो पता ही नहीं है। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या नेम जो है, नेम प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नेम यही क्लास है जिसके अंदर जो है एक इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पर हम नेम का जो विड है, आप चाहें तो डायरेक्ट इनपुट, हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी इनपुट हैं उन हमारे पास जितने भी इनपुट हैं उनका जो विद होगा वो 100% कर दिया जाए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कराएंगे और इसका विद 100% कर दिए। और हमको क्या करना है, इनका जो हाइट है, हाइट हम एटलीस्ट 30 पिक्सल रखें, और ये हाइट भी बढ़ गया, अभी कम है। आप इसको क्योंकि बॉर्डर को बॉक्स को कुछ हाइट दिया गया, तो आप इसको 90% भी बोल सकते हैं। तो आपको पिक्सल डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस लगा है, तो आप चाहें तो बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं। 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस अप्लाई आप कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब है क्या कि अगर आप ध्यान से देखें कुछ एडवांस प्रॉपर्टी सेलेक्टर यूज होंगे, कि जैसे कि नेम ईमेल जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर मतलब एकदम लेफ्ट साइड में अटैच्ड है, इसको थोड़ा सा स्पेस कैसे दिया जाए। तो इसके लिए नॉर्मल आप मार्जिन नहीं लगा सकते, इसलिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें